बहुत कम 4 घंटा भी नहीं सोता, 1 घंटा आधा घंटा सोता है हमारे पुजारी जी जैसे। तो ऐसे लोगों को, हमारे पुजारी जी रात में 2 बजे उठते हैं, तो कम से कम 5 घंटा निद्रा होनी चाहिए। तो अत्यंत जागरण करने वाले, अत्यंत शयन करने वाले, सोने वाले, अत्यंत न खाने वाले और अत्यंत खाने वाले, ऐसे चारों प्रकार के लोगों को, साधकों को योग की सिद्धि नहीं मिल पाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, अगले श्लोक से बोलते हैं, 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युष्टचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। अब यहां पर युक्त शब्द का दूसरा अर्थ है। युक्त का अर्थ परिमित, सीमित अर्थ है, उचित समुचित अर्थ है। सीमित, परिमित, उचित, समुचित। आहार और विहार में जो युक्त हो, माने सीमित, परिमित, नियमित आहार विहार हो। कर्मसु युक्त चेष्टा, और कर्मों में अब यहां पर युक्त चेष्टा में युक्त शब्द का नियमित अर्थ है। फिर जो अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति नियमित चेष्टा करने वाला हो। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न और अवबोध है ना, पर्याप्त मात्रा में शयन, यहां पर युक्त शब्द का पर्याप्त अर्थ है। फिर युक्त शब्द का पर्याप्त अर्थ है, पर्याप्त मात्रा में सोना और पर्याप्त मात्रा में जागना। इस तरह के व्यक्ति का योगः दुःखः भवति। दुःखः, दुख को नाश करने वाला, माने ऐसे व्यक्तियों का जो योग है वह कष्टों का नाश करने वाला होता है। कैसा व्यक्ति? युक्ताहार विहार, युक्त चेष्ट, युक्त स्वप्नावबोध, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला योग, उस योग के द्वारा दुखों का नाश होता है। और हम किसको युक्त कहें, योग से परिपूर्ण हुआ किसको कहें? इस प्रकार के ध्यान योग में बैठे हुए व्यक्ति अब ये युक्त हो गए। युक्त हो गए माने इस योग से परिपूर्ण हो गए, योगारूढ़ हो गए। हम कैसे जाने, उसकी परिभाषा बताते हैं। यदा विनियतम चित्त मात्मन्नेवावतिष्ठते आत्मन्नेवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त इत्युच्यते तदा। अब चारों तरफ से एकाग्र होकर के जब चित्त आत्मा में अवस्थित हो जाए, यहां पर आत्मा शब्द का आत्मा ही अर्थ है। विनियतम माने नियंत्रित होकर के, स्थित, चित्त माने मन, आत्मनि एव अवतिष्ठते, जब केवल आत्मा में ही स्थिर हो जाए, अर्थात मन भागने न लगे। होता है ना, हम जप करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, थोड़ी देर लगाते हैं, आधा मिनट 1 मिनट मन हमारे साथ है, फिर कब निकल के जाता है, उन विषयों में चला जाता है, फैक्ट्री में जाता है, दुकान में जाता है, रिश्तेदारी में जाता है, तमाम तरह की बातें सोचता है मन। ठीक है ना? तो ऐसा मन विनियत नहीं है। विनियत माने बिल्कुल आत्मा में ही अवस्थित हो जाए निश्चित रूप से। तो और व्यक्ति सर्व कामेभ्यः निष्प्रियः, समस्त कामनाओं से, काम माने कामना अर्थ है, समस्त कामनाओं से निष्प्रिय हो जाए। निष्प्रिय माने इच्छा रहित हो जाए, तो उसको तदा युक्तः इति उच्यते, उसको युक्त कहते हैं। ऐसे साधक को युक्तः माने योग परिपूर्ण कहते हैं। यहाँ पर योग शब्द से कर्मयोग अर्थ न होकर के
कर्म योग के समान ध्यान योग, ऐसा अर्थ समझ लेना योग शब्द का। और युक्त शब्द का तादृश योग से परिपूर्ण व्यक्ति, परिपूर्ण साधक। फिर तादृश योगी, तादृश युक्त की दूसरी स्थिति बताते हैं। यथा दीपो निवातस्थो आतस्तो निंगते सोपमा स्मृता लिङ्गदेशोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। युञ्जतो योगमात्मनः। शब्दों के अर्थ को पकड़िएगा तो अगली आवृत्ति में, अगली बार के सत्र में हम इसको और अच्छी तरह से व्याख्या कर पाएंगे। क्योंकि मकान कहाँ खड़ा किया जाता है? जहाँ नींव मजबूत हो। मंजिलें कहाँ बनाई जाएंगी? जहाँ पर नींव बहुत मजबूत हो। अभी यह सत्र नींव मजबूत करने के लिए है, उसके बाद मंजिल आगे बढ़ाएंगे। और यह न सोचिएगा कि संस्कृत है हम लोग नहीं समझ सकते, हमारे समझने लायक नहीं है, ऐसा मत समझना। हम अंग्रेजों की भाषा समझ जाते हैं, हम जर्मनी भाषा समझ जाते हैं, हम जापानीज भाषा समझ जाते हैं, दूसरों की भाषा समझ जाते हैं। ये तो हमारी मातृभाषा है, हमारी हिंदी, हमारी तमाम प्रदेश की भाषाएं इसी भाषा से निकली हुई हैं। और संस्कृत के 75% शब्दों का प्रयोग हम रोज अपने घर में करते हैं, बच्चे बच्चे करते हैं। तो उन शब्दों को हम न समझें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन पता नहीं कहाँ से इस तरह की एक सोच डाल दी गई है कि संस्कृत कठिन भाषा है, यह केवल ब्राह्मण लोग ही समझ सकते हैं, पंडित लोग ही समझ सकते हैं, और लोगों के बस की बात नहीं है। इस तरह की धारणा हमारे अंदर डाल दी गई है, इसको निकालना आवश्यक है। संस्कृत बहुत सरल भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है, और विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है। देखिए इस श्लोक का अर्थ देखिए, यथा जब आता है तो तथा आता है, यदि तथा नहीं है तो डाल दो अपनी तरफ से। क्योंकि ये श्लोक जब बनाते हैं तो श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। इस तरह के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। देखिए, यथा दीपो निवातस्थो 8 हो गए, एक चरण हो गया। निंगते सोपमा स्मृताः 8 हो गए। योगिनो यत चित्तस्य 8 हो गए। युञ्जतो योगमात्मनः 8 हो गए। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हैं। यदि तथा को डाल देते तो 10 अक्षर हो जाते। तथा 2 अक्षर और आ जाते, छंदोभंग हो जाता। इसलिए तथा शब्द नहीं दिया। जहाँ यथा आता है वहाँ तथा अवश्य आएगा। यथा निवातस्थः दीपः, निवातस्थ ऐसे समझ में नहीं आएगा निवातस्थ, लेकिन शब्दों को तोड़ेंगे तो आ जाएगा। नी बात, बात माने वायु, निवात माने वायु रहित, स्थ माने वायु रहित स्थान में स्थित। समझ में आ गया? निवातस्थ का अर्थ समझ में आ गया। शब्दों को तोड़ दें तो अर्थ समझ में आ जाएगा। वायु रहित स्थान में स्थित दीप जिस तरह से निश्चल होता है, हिलता नहीं है, सा उपमा, तथा, यहाँ तथा शब्द को जोड़िए, तथा उसी तरह सा उपमा स्मृता, यहाँ निंगते शब्द है, निंगते। यथा निवातस्थः दीपः न इंगते, इंगते का अर्थ है चेष्टा करना, न इंगते माने चेष्टा रहित होना।
जिस तरह से निवातस्थ दीप चेष्टा रहित हो करके रहता है, उसी तरह से उसी तरह से सा उपमा स्मृता, उसी तरह की उपमा योगी के विषय में समझनी चाहिए। माने जो योग कर रहा है आसन पे बैठ करके, वो भी बिल्कुल चलायमान, बिल्कुल भी न निश्चल होकर के रहे। यतचित्त, जिसने चित्त को संयमित कर लिया है, ऐसे योगी जो अपने लिए योग का अभ्यास कर रहा है, ऐसे योगी की भी वही उपमा समझनी चाहिए। सा उपमा योगिनः स्मृता, माने निवातस्थ दीप की उपमा योग का अभ्यास कर रहे योगी की समझनी चाहिए। अर्थात योगाभ्यासी योगी को दीप, निवातस्थ दीप की तरह निश्चल होकर के बैठना चाहिए उस आसन पे। फिर आगे बोलते हैं उसके बाद क्या करें, सारी प्रक्रिया बता रहे हैं। हम बैठ गए, चलो मैंने आसन भी बना ली, मन को एकाग्र भी किया। बार बार मन बाहर जाता है तो पकड़ के लाए, खींचे, एकाग्र करके बिल्कुल ऐसे करके, और नासिकाग्र में दृष्टि रख करके हम बैठ गए। अब क्या करें ये बताते हैं। यत्रो परमते चित्तम, यत्रो परमते चित्तम, निरुद्धं योग सेवया, निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं, यत्र चैवात्मनात्मानं, पश्यन् आत्मनि तुष्यति। पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यहाँ यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ, सरल शब्द हैं। जहाँ योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते, ऐसा अन्वय करिए। जब श्लोक बनाते हैं ना, तो शब्दों को, आगे के शब्दों को पीछे, पीछे के शब्दों को आगे रखते हैं, क्योंकि छंद बनाना है। कहीं ह्रस्व है, कहीं दीर्घ है, तो ह्रस्व दीर्घ को मिला करके रखने में आगे का शब्द पीछे चला जाता है, पीछे का शब्द बीच में आता है। लेकिन जब उसका हम अर्थ करते हैं तो उन शब्दों को सिलसिलेवार बिठाते हैं। यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते, योग सेवया माने योग की सेवा करने से, अर्थात योग का अभ्यास करने से। यहाँ पर सेवा शब्द का अर्थ अभ्यास है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। योग सेवया माने योगाभ्यास करने से, निरुद्धम चित्तम, यह चित्त एकाग्र होकर के रहता है ना, निरुद्ध है। अनिरुद्ध होकर के यत्र उपरमते, जिसमें उपरत हो जाता है। उपरत माने विश्रांति, उपरत माने विश्रांति हो जाता है। और योग की स्थिति में यत्र माने जिस, यत्र माने जिसमें, जिसमें माने जिस योग में आत्मा माने मन, निरुद्ध चित्त योगाभ्यास के द्वारा उपरम हो जाता है। उपरम माने उपरम, उपरत, ये पर्यायवाची शब्द हैं। माने विश्रांत हो जाते हैं, वहां से इधर उधर चलते नहीं है जिस योग में। यत्र शब्द से जिस योग में, ऐसा अर्थ समझना। यत्र, फिर अब यत्र शब्द है, जिस योग में आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, मन के द्वारा आत्मा को देख करके, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना तो हो ही नहीं सकता, अपने को खुद कभी देख ही नहीं सकता। यहां पर मन के द्वारा, एक आत्मना का अर्थ मन, और आत्मा का दूसरा आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा, जीवात्मा। मन के द्वारा आत्मा को देख करके और उसी आत्मा में वह संतुष्ट हो जाता है, आत्मा में ही वह संतुष्ट होता है। तब समझना कि अब उसकी समाधि लग रही है, अब वह युक्त की स्थिति में पहुंच गया है। अगले श्लोक से बोलते हैं, सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं व्यक्ति यत्र न चैवायं व्यक्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्
तत्वतः। स्थितश्चलति तत्त्वतः। देखिए यहाँ पर चलती शब्द आया है ना, ये चलती के पहले न शब्द को जोड़ना है, न, लेकिन न शब्द बहुत पहले पढ़ा गया है। हम अर्थ करते समय उनको सिलसिलेवार बिठाएंगे। तो सिलसिलेवार बिठाना, इसको एक शब्द में कैसे कहा जाए? उसको अन्वय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्वय। अन्वयकारी है। अब हम आगे अन्वय कहेंगे तो आप क्या समझेंगे? यहां पर बताए गए शब्दों को, उच्चारित शब्दों को सिलसिलेवार बिठाना। ठीक है? जो देखिए, सुखम आत्यंतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये संधि विच्छेद है। अतीन्द्रियम को परे पकड़िए। अतीन्द्रियम माने इंद्रियों से परे। यह जो सुख, उसे ध्यान में मिलने वाला जो सुख है, वह सुख इतना ऊंचा है, उसको किसी भी इंद्रियों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इंद्रियों से परे सुख है, इसलिए अतीन्द्रियम कहा। तो भाई, सुख को ग्रहण करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, कैसे ग्रहण करेगा? इंद्रिय उस सुख को ग्रहण कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सुख हो रहा है? उसका उत्तर देते हैं बुद्धिग्राह्यम। उस सुख की अनुभूति इंद्रियों से नहीं होती है, अभी तो बुद्धि से होती है। उस तरह का सुख बुद्धिग्राह्य है। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे, किंतु बुद्धि से ग्रहण करने योग्य। कैसा सुख है? आत्यंतिक सुख। अत्यंत शब्द से आत्यंतिक बनता है, माने अत्यंत, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, अगाध, अथाह सुख। आत्यंतिकम यत् सुखम। ठीक है? इन शब्दों का अर्थ पर समझने के बाद वाक्य को आगे पूरा करेंगे। अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम आत्यंतिकम यत् तत् सुखम। ऐसा जो सुख है, व्यक्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। जिस योग में उस सुख को वह व्यक्ति जानता है और जिस योग में स्थित होकर के फिर उस तत्व से विचलित नहीं होता, समझ लेना यह व्यक्ति युक्त हो गया है। उस योग में स्थित होने पर उस योग का अनुभव तो कर रहा है। किस तरह के योग सुख का अनुभव कर रहा है? अतीन्द्रिय बुद्धिग्राह्य आत्यंतिक सुख का अनुभव तो कर रहा है, लेकिन उस अनुभव के समय में जिस तत्व में वह अवगाहन कर रहा है, उस तत्व से बाहर कुछ भी नहीं जानता। माने कोई आकर के बुलाए, कोई आकर के उसको पुकारे, कोई उसको हिलाए, कुछ भी करे, वह उस ध्यान स्थिति से विचलित नहीं होता। वो ध्यान में इतना मग्न होता है क्योंकि वो तत्व चिंतन रूप सुख में अवगाहन कर रहा होता है, इसलिए बाह्य विषय का उसे ज्ञान नहीं होता। तब समझ लेना उसको कि वह युक्त हो गया है। युक्त माने योग से परिपूर्ण हो गया है। 22वां श्लोक। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा अपरम अधिकम ततः लाभम न मन्यते, ऐसा अन्वय करिए। अन्वय समझ गए ना? शब्दों को सिलसिलेवार बिठाना अन्वय है। यम लब्ध्वा, ये तो ठीक है। उसके बाद ततः, अंतिम लाइन, माने लाइन का अंतिम शब्द, ततः अधिकम अपरम। चापरम में संधि विच्छेद करेंगे तो च अपरम हो जाएगा। च अपरम अधिकम लाभम न मन्यते। जिस लाभ को, जिस लाभ से बढ़ करके दूसरा कोई लाभ माना ही नहीं जाता,
माने उस ध्यान की स्थिति में जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वह उस आनंद का लाभ, उस लाभ से बढ़कर के कोई अच्छा लाभ, बड़ा लाभ कोई हो ही नहीं सकता। ध्यान में इस तरह का एक आनंद होता है। कुछ लोग केवल आंख मूंद करके ऐसे बैठने को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान नहीं है। हमारा पुराना आश्रम बसड्डे में आश्रम था और ओशो रजनीश की एक शिष्या आई पूना से। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ध्यान लगाऊं कि इतना इतना सुख मिलेगा, इतना आनंद लगेगा आप लोगों को कि ऐसा मैं ध्यान सिखाऊं कि एक ही दिन में सिखाऊंगी। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। हमारे सारे बच्चे 60 बच्चे थे और भी अध्यापक थे, उन सब ने स्वीकार कर लिया। वहाँ मंदिर था, हॉल था, वहाँ लेके गई और उन्होंने कहा कि हम 15 मिनट तक बहुत उछलेंगे, बहुत कूदेंगे और जो मुंह में आए वो बोलेंगे, जो मुंह में आए वो बोलो। गाली देना चाहो गाली दो, अच्छी बात कहना चाहो अच्छी बात बोलो, चिल्लाना चाहो चिल्लाओ, उछलो कूदो, कुछ भी करो। 15 मिनट में ये सब करते 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 खूब पसीना आ जाना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे, उनको उछल कूद करने के लिए कह दिया गया और 15 मिनट तक इतना उछल कूद कि संजोग से कोई बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आया, नहीं तो हम लोग को कहते कि यहाँ पागल हैं। इतना उछल कूद हुआ, इतना चिल्लाना गाली गलौज हुआ। उसके बाद पसीने पसीने हो गए शरीर से। उसके बाद कहा कि अब बैठो सब लोग। बैठे, बैठ करके कहे कि आंख मूंद दो, हाथ यूं घुटने पर रखो। अब मन में जो भाव आते हैं आने दो, मन को कहीं रोको नहीं, यूं एकाग्र होकर के बैठे रहो, तुमको बड़ी शांति मिलेगी, ध्यान लग जाएगा। हमने भी किया था, हम भी उछल कूद करके थक गए थे। और उसके बाद 15 मिनट हम लोग जब ऐसे आंख मूंद करके बैठे तो इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी शांति की ऐसी शांति कभी मुझे मिली नहीं, इतनी शांति। लेकिन ये ध्यान नहीं था, इसको ध्यान नहीं कहते। शांति क्यों मिली? 15 मिनट तक इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतना चिल्लाना हुआ, उसके बाद एकदम शांत होकर के फिर पंखे चल रहे थे, पसीना सूख रहा था और एकदम सुई गिरने की आवाज़ सुनाई पड़े, इतनी शांति थी। तो आनंद आया। मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद आराम करो तो वैसे भी शांति मिलती है। लेकिन बहुत लोग इसी को ध्यान कहते हैं। यह ध्यान नहीं है। ध्यान की स्थिति तो यहाँ बताते हैं। जिस ध्यान को प्राप्त करने के बाद जिस तत्व चिंतन में पहुँचता है, उसके बाद उससे बढ़कर के कोई बड़ा चिंतन हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा कोई लाभ हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा कोई आनंद हो ही नहीं सकता। ऐसा प्राप्त कर लेता है यस्मिन् स्थितः, उस जिस ध्यान में स्थित हो जाने पर गुरुणा अपि दुखेन। यहाँ पर गुरु शब्द है। गुरु शब्द माने गुरुजी, पूज्य गुरुजी अर्थ नहीं है। यहाँ गुरु माने भारी, भारी दुख भी आ जाए उसी बीच में तो न विचाल्यते, विचलित नहीं होता। यह ध्यान की स्थिति है। भयंकर दुख आए, गुरुणा माने भारी, भारी को गुरु कहते हैं। गुरुणापि दुखे न, भयंकर दुख से भी न विचाल्यते, वो विचलित नहीं होता। इस तरह से आसन लगाने की प्रक्रिया बताई, ध्यान लगाने की प्रक्रिया बताई। और उस तरह के ध्यान को योग कहा गया है, ध्यान योग। आगे बताते हैं, तम विद्या दुख संयोग, तम विद्या दुःख संयोग, वियोगम योग संगीतम, वियोगं योग संहितं, स निश्चयेन योक्तव्यो, निश्चयेन योक्तव्यो, योगो निर्विण्ण चेतसा। योगो निर्विण्ण चेतसा। उस अवस्था में दुख संयोग से वियोग होता है, क्योंकि हमेशा हम दुख संयोग में रहते हैं। लेकिन इस तरह से ध्यान में रहे तो बाहरी किसी भी विषयों से अनभिज्ञ होता है, यह बताया गया ना।
बिल्कुल एकाग्र होकर के स्थित होता है, यह बताया गया। निश्चल होकर के स्थित होता है, मन बिल्कुल चलायमान होता ही नहीं, यह बताया गया। और तो ऐसी स्थिति में वह दुख संयोग से वियोग को प्राप्त होता है। बने दुखों से वियोग, दुख संयोग था अभी तक, और दुखों से वियोग को प्राप्त होता है। तादृश योग को योग संगीतम विद्यात, संगीतम माने संज्ञा से युक्त, संज्ञा माने नाम, उसको योग नाम से विद्यात माने जानो। ठीक है ना। तादृश योग को अनिर्विण्ण चेतसा निश्चयेन योक्तव्यः। अनिर्विण्ण चेतसा, चेतसा निर्विण्ण माने खिन्न, निर्विण्ण का अर्थ होता है खिन्न, और अनिर्विण्ण का अर्थ हुआ खिन्न का विपरीत हर्षित। हर्षित चित्त से तादृश योग का अभ्यास, योक्तव्य माने अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर तादृश योग का निश्चय पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, अर्थात तादृश योग का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए योगी को। और 24वें श्लोक में बोलते हैं, संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः, विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत्, शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया, बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थः मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। न किंचिदपि चिंतयेत्। जितने भी काम है, काम माने कामनाएं, संकल्प से उत्पन्न होते हैं, इसलिए संकल्प प्रभवान कहा। प्रभव माने उत्पन्न होना, संकल्प से उत्पन्न होते हैं। ऐसे समस्त कामों को संकल्प प्रभवान सर्वान कामान अशेषतः, सर्वान अशेषतः, यहाँ दो शब्द हैं, सर्वान और अशेषतः। अशेषतः माने शेष रखे बिना, संपूर्ण रूप से संकल्प से उत्पन्न होने वाले इस तरह के कामों को पूर्णतया त्यक्त्वा, त्याग करके, कामों का त्याग करके, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य, मनसा एव मन के द्वारा, इंद्रिय ग्रामम संधि विच्छेद करेंगे तो मनसा एव इंद्रिय ग्रामम ऐसा होता है। मन के द्वारा ही इंद्रिय ग्राम को, ग्राम माने समूह है ना, गांव को भी ग्राम कहते हैं ना। ग्राम क्यों कहते हैं? समूह होकर के रहते हैं, वहां पर समूह में रहते हैं, गोल आकार में होकर के रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, इसलिए ग्राम कहा जाता है। तो ग्राम का अर्थ समूह है। मन के द्वारा ही इंद्रिय समूह को समन्ततः चारों तरफ से विनियम्य रोक करके, नियंत्रित करके, शनै शनै धीरे धीरे, धृति गृहीतया शब्द को पकड़िए पहले। धृति माने धैर्य, गृहीत माने ग्रहण, धैर्य से ग्रहण किए हुए, बुद्ध्या बुद्धि के द्वारा, शनै शनै उपरमित, धीरे धीरे सभी विषयों से उपराम हो जाए। उपराम माने विश्रांति को प्राप्त करे, वहां जाकर के अब विश्राम करे। और आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, देखिए आत्मा माने आत्मा में, मन को आत्मा में ही स्थापित करे, मन को बाहर न ले जाए। संस्थ माने सम्यक प्रकार से स्थित होना, आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित होना, ऐसा मन बनाए। और न किंचित अभी चिंतयेत, ध्येय विषय के अतिरिक्त अन्य बाह्य विषय का बिल्कुल चिंतन न करे। अब कथनचित बाह्य विषय का चिंतन करने लगे मन, तो क्या करें? मन के विषय में कहा कि मन इतना चंचल है कि मन से बढ़कर के चंचल संसार में कोई है ही नहीं। यदि चंचलता की उपमा देनी हो, उदाहरण देना हो, तो मन की
उपमा दी जा सकती है, मन का उदाहरण दिया जा सकता है। मन बहुत चंचल है। और प्रमाथी प्रसभम मन हरंती प्रसभम मन, आगे पहले कहा जा चुका है कि मन जो है प्रमाथी है। प्रमाथी माने मथित कर देता है, और यह बड़े बड़े योगियों को भी विचलित कर देता है। तो इतना योग में पहुंच चुके व्यक्ति का मन कुछ विचलित हो जाए, भागने लगे, तो क्या करें? अगले श्लोक से बोलते हैं, यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैत ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। चंचलम अस्थिरम मनः यतः यतः निश्चरति। यतः यतः माने जहाँ जहाँ से, जिस जिस कारण से, जहाँ जहाँ से, क्योंकि मन के निकलने के बहुत से रास्ते हैं। कभी इधर से निकलता है शब्द सुनने के लिए, मन इंद्रियों का साथ न दे तो ये इंद्रिय कुछ नहीं कर सकते। मन साथ देता है, ऑर्डर देता है। कभी इधर से निकलता है, 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 और त्वचा से भी निकलता है। जिस जिस जगह से और जिस जिस कारण से मन बाहर निकल के चला जाए, जिस जिस कारण से मन विचलित होकर के बाहर चला जाए, ततः ततः तब तब उन कारणों को ढूंढ करके एतद नियम्य, मन का नियमन करके आत्मनि एव वशम नयेत, आत्मा के वश में ही कर दे मन को, बुद्धि के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। पहले बुद्धिया शब्द आया था, उसी बुद्धि शब्द का यहाँ पर वो करना, अन्वय करना चाहिए, अध्यार करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा उस मन को पकड़ पकड़ करके आत्मा में ले जाए। फिर भागता है, फिर पकड़ो, फिर आत्मा में ले जाओ। ऐसा बहुत बार करना पड़ेगा। कौन कह रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अर्थात वास्तव में मन इतना चंचल है, अस्थिर है, वह एक जगह टिक करके रह नहीं सकता। उसको बस में रखना सबसे कठिन काम है संसार का। तो जब जब भी मन जिस जिस कारण से विचलित होकर के बाहर निकलने लगे, तब तब तुम उन कारणों को ढूंढ करके मन को उन कारणों से हटा करके आत्मा के ही बस में रखना। अगले श्लोक से बोलते हैं, नयत का अर्थ रखना अर्थ है, नियम में माने नियंत्रण करके, कंट्रोल करके। आत्मनि एव वशम नयेत। प्रशांत मनसं ह्येनं प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रशांत मन, जिसका मन शांत हो गया है। मन शांत कब होता है? जब आत्मा में ही रहे, इंद्रियों की तरफ न जाए। ठीक है ना? इंद्रियों की तरफ मन जाए तो मन विचलित हो जाएगा। मैंने एक दृष्टांत बताया था, एक जड़ तत्व, एक चेतन तत्व, एक परम चेतन तत्व। ये चेतन हम हैं, जड़ ये सारा दृश्यमान जगत है, और यह चेतन जड़ तत्व के साथ दोस्ती करता है, और दोस्ती में तो बराबर होते हैं, दोस्ती में समता होती है ना। तुम हम बराबर, दोस्ती में तो बराबर होते हैं ना, ऐसे हाथ मिलाते हैं। तो इसने चेतन तत्व ने जड़ तत्व से हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने से चेतन ने समझा कि जड़ ही मैं हूं, और जब चेतन तत्व ने जड़ तत्व से हाथ मिला लिया तो परम चेतन ने चेतन को छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ा तो नहीं, थोड़ा कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन कृपा करना छोड़ दिया। कृपा करना माने संसार से वैराग्य देना,
संसार में अनासक्त भाव देना, यही कृपा है परमात्मा की। तब कृपा करना छोड़ दिया, वह उदासीन होकर के परम चेतन रह रहा है। उसी तरह मन के विषय में भी ये इंद्रिय है, ये आत्मा है, बीच में मन है, और एक बुद्धि है। वो बुद्धि मन को बार बार सावधान करती है। जब जब भी